जी अध्यक्ष जी, देश के हालात के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, देश के हालात जो है बहुत ख़राब हैं। आज देश के अंदर एक नकारात्मक सी सोच लोगों की बन गई है। जैसे आज देश का नौजवान है पूरी तरह से कहीं न कहीं अपने आप को हताश महसूस कर रहा है। आज मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोज़गार हर साल दूँगा, लेकिन सच्चाई है कि रोज़गार मिलने के बजाय जो जो लोग रोज़गार में थे उनका भी छूटता जा रहा है। सेम दिल्ली में ऐसा है, केजरीवाल जी ने कहा कि 1 लाख नौकरियां हर साल दूंगा, लेकिन एक आदमी ने आरटीआई लगाई तो पता चला कि पूरे साल में 412 ही नौकरी मिली है। तो उसकी वजह से पूरा मगर केजरीवाल जी सुविधा तो काफ़ी दे रहे हैं, किराया फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो क्या इससे सहमत नहीं है जनता? देखिए, पानी लोगों को इतना गंदा मिल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और हमारे यहाँ आसपास में तो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, सबको 20 रुपये रोज़ का 1 जार खरीद के पीना पड़ता है। जो पानी केजरीवाल जी का आता है इतना गंदा है कि उससे बर्तन साफ़ करने में, पोछा लगाने में भी लोगों को तकलीफ है, इतना बदबूदार पानी है। तो पहले से कहीं ना कहीं पानी पे लोगों का पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। डीटीसी की बस आपने कहा कि महिलाओं के लिए है। डीटीसी की बस पे आप जाके खड़े होकर देख लो रोड के ऊपर कि बस कितनी देर में आती है। हमारे यहाँ हर 5 से 8 मिनट में बस आती थी, आज 1-1 घंटे तक एक भी बस नहीं आती जो है। तो जब आएगी नहीं तो फ्री क्या होगा? तो सिर्फ जो है झूठा प्रचार करना है और जिसके कारण लोगों को बरगलाना है, और कहीं ना कहीं जो है लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आप देखिए, शराब के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। आज वही शीला दीक्षित जी की पॉलिसी इनको वापस लागू करनी पड़ेगी। शराब के उस कारोबार में जो है जितने लोग काम कर रहे थे सब लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। तो बेचारे एलजी के पास गए, केजरीवाल जी के पास गए, इन्होंने एक आदमी की नहीं सुनी जो है। हमारे पास भी वो लोग आए, कोर्ट में भी गए, उनको कोई रिलीफ इस सरकार ने दिया। 6000 से ज़्यादा लोग हैं जो अपने घर बैठ गए थे जो है। लेकिन चलो, अब शायद उनको वापस जो है शीला दीक्षित जी की नीति ये लागू कर रहे हैं तो उन लोगों को अवसर मिलेगा, शायद मौका मिल जाए नौकरी पाने का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी शराब माफियाओं से नज़दीकी थी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। इन्हीं के पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने उसमें कहा कि हज़ारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, और जिसके कारण आपने देखा कि शराब रात को 3 बजे तक बिकेगी। ड्राई डे साल में 21 होते थे, उनको घटा के सिर्फ 3 दिन ही नहीं बिकेगी, 18 ड्राई डे कम कर दिए। जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे, उनको 25 साल से कम उम्र का बच्चा ना शराब पी सकता था ना खरीद सकता था, लेकिन उन्होंने उसकी उम्र घटा के 21 साल कर दी। तो इससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शराब माफियाओं से इनको कितनी हमदर्दी है। तो देश के नौजवान बच्चों की चिंता नहीं है, उनके माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन केजरीवाल इस दिल्ली को नशे की राजधानी बना देना चाहता था जो है, जिसके लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अनिल चौधरी जी ने जब ये नीति आई थी उस वक्त भी हमने इसका विरोध किया था, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, शिक्षा की बात की आपने, तो शिक्षा पर तो दिल्ली मॉडल बनाया केजरीवाल जी ने। शिक्षा में अभी हमारे यहाँ एक स्कूल है, 18 कमरे इन्होंने एक स्कूल में बनाए हैं। एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई कि इस नथुपुरा स्कूल के अंदर कितने कमरे बने हैं और कितनी उसकी लागत आई, तो पता चला कि यहाँ पे 18 कमरे बनाए गए हैं गाटर सिल्ली वाले जो है, और एक कमरे की कीमत जो है लगभग 67 लाख रुपए है। मतलब 18 कमरे 12 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं, और ये उसकी आरटीआई में इसका जवाब आया है। ये आरटीआई है, मैं आपको कहूँगा कि इसको अपने कैमरे में जूम करके देखें तो इसमें ये जवाब उसका दिया गया। 18 कमरे 12 करोड़ की लागत से बनवाए गए। ये आप देख सकते हैं, 67 करोड़ रुपए में एक कमरा है, 67 लाख में, सॉरी। तो ये इसकी शिक्षा की नीति है। पहले से बच्चे स्कूलों में कम हो गए हैं, कोई एक टीचर इन्होंने कंफर्म नहीं किया जो है, नए टीचरों की भर्ती नहीं है, स्कूलों में पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। किस तरह से यमुना पार में जो है आपने देखा कि 2 बूंद पानी के अंदर सारा स्कूल जो है पूरी तरह पानी में डूब जाता है जो है। शिक्षा पे तो केजरीवाल जी ने ये भी सुविधा दी है कि प्राइवेट स्कूल वाले
फीस माफ़ नहीं करते हैं, यानी कि जो लॉकडाउन के अंदर जो स्कूल नहीं खुले थे और वो फीस ले रहे थे, तो उन्होंने कही थी बिना किसी प्रूफ के बच्चे को आप सरकारी में दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जाके स्कूलों में देखो ना क्या हुआ। आज भी आप यहाँ चले जाएं जो है, अभी भी लोग धक्के खा रहे होते हैं और दाखिले नहीं होते हैं जो। तो 300 से 1800 रुपये कर दियो। शिक्षा पे बात कर रहे थे जी। शिक्षा पे केजरीवाल जी ने काफ़ी काम किया है। उन्होंने अपने स्कूलों में प्राइवेट से आने वाले बच्चों के लिए भी और कहा है कि बिना किसी टीसी वगैरह के और दाखिल कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो इन बच्चों का 10वीं और 12वीं में कंपार्टमेंट आया, उनसे 300 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस ली जाती थी पहले। इस बारी उस फीस को बढ़ा के उन्होंने पिछले साल 1800 शुरू कर बोलो। देखिए, शिक्षा के बारे में जो आपने कहा, मैं आपको बताऊं कि 2020 तक 10th के अंदर एग्जामिनेशन फ़ीस जो 300 रुपये ली जाती थी। लेकिन जो ये शिक्षा की बात कर रहे हैं और झूठा प्रचार करते हैं, उन्होंने 300 रुपये की जगह 1800 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, 6 गुना ज़्यादा 10th के बच्चों से। और अगर वो बच्चे 1800 रुपये किसी कारण से माँ बाप के पास नहीं हो पाते और वो नहीं भर पाते उस कट ऑफ डेट तक, तो उसके ऊपर 2000 रुपये जुर्माना लिया जाता है। और सच्चाई ये है कि वो माँ बाप इतने कमज़ोर होते हैं कि इतनी ज़्यादा फीस के कारण वो उसको एग्ज़ाम देने की बजाय अपने घर ही बैठा लेते हैं जो। तो ये इनका शिक्षा मॉडल है। और सरकार की नीति ऐसी हो गई है कि कोई आम गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। सच्चाई ये है, जिसके कारण से ड्रॉप रेट भी बढ़ गया है। और ये सरकार जो है, जो केजरीवाल जी ने कहा कि हमने स्कूलों में सुधार किया, इस तरह से फीस स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि गरीब आदमी अपने बच्चे के एग्ज़ाम भी नहीं दिला सकता। तो ये लूट खसोट की सरकार है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। पिछले 5 साल से एक भी गरीब व्यक्ति को इस सरकार ने कोई सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं दी। आप बिजली की बात कर रहे थे, बिजली का बिल अगर किसी का 100 यूनिट बनता है, 150 यूनिट बनता है, 200 यूनिट बनता है, तो वो 400 से 500 रुपये का अमाउंट बनता है। लेकिन अगर उसी गरीब के घर में कोई एक बुजुर्ग माँ है, उसका बाप है, अगर उनको पेंशन मिलती थी वो 5000 रुपये आती थी। लेकिन उसके 5000 रुपये तो उसको दे नहीं रहे। आधे ज़्यादा लोगों की पेंशन काट दी है, नई किसी की बना नहीं रहे। और बिजली के बिल में जो है आधे लोगों से पैसा चार्ज किया रहा है, कुछ लोगों को छूट दी जा रही है। तो फ़ायदा 200 रुपये का और उसको ले लिए उससे 5000 रुपये वापस जो है। तो ये सिर्फ जो है छल कपट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये दिल्ली शहर को पूरी तरह से जो है एकदम बर्बाद कर दिया है। पानी इसमें है नहीं, सुविधाएं किसी तरह की हैं नहीं, बसें सड़कों पे चलती नहीं, बस स्टैंड पे लोग खड़े हो सकते हैं वहाँ खड़े नहीं होते। कोई एक नया कॉलेज, एक विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया नहीं, RTI लगाई, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना। तो कोई भी एक विकास का कार्य नहीं हो रहा। लेकिन जो है प्रचार के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित किया जाता है। आपने कहा कि इनकी छल कपट की झूठ की राजनीति है, तो कांग्रेस झूठ क्यों नहीं बोलती अपनी सरकार बनाने के लिए? हमें कभी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। हमने 65 साल इस देश में आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो जो कहा उसके लिए लड़े जो। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने जो कहा वो किया। और दुनिया के सबसे कमज़ोर और गरीब देश को ये कांग्रेस की उपलब्धि रही है हमारे।